यह कहानी एक समुद्री दुर्घटना के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक युवा महिला अन्ना और उसके दो दोस्त एक घातक दुर्घटना के बाद खुले समुद्र में फंस जाते हैं। सौभाग्य से उन्हें एक गुजरती हुई मछली पकड़ने वाली नाव का कप्तान बचाता है, लेकिन अन्ना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस नाव में एक भयानक और रोंगटे खड़े करने वाला राक्षस है। खड़े कर देने वाला रहस्य छिपा है। कहानी सैन डिएगो के तटीय शहर में शुरू होती है। नायिका अन्ना का परिवार पहले खुशहाल था, लेकिन हाल ही में उसकी माँ की बीमारी से मृत्यु हो गई। पूरा परिवार सदमे में डूब गया। उसके पिता इस दुख को झेल नहीं पाए और अजीब व्यवहार करने लगे, यहाँ तक कि सुबह का नाश्ता भी अन्ना को ही बनाना पड़ता था। थोड़े समय के लिए तो अन्ना ने सब संभाल लिया, लेकिन लंबे समय तक वह इस दबाव को झेल नहीं पाई और राहत पाने के लिए उसने अपनी सहेली ब्लैक गर्ल के साथ यात्रा पर जाने का फैसला किया। तनाव कम करने में अन्ना की मदद के लिए ब्लैक गर्ल उसे कुछ रोमांचक करवाना चाहती थी, लेकिन ब्लैक गर्ल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने बिना पैसे खर्च किए मौज मस्ती करने का एक अजीब तरीका निकाला। उसने एक सोशल मीडिया ऐप पर समुद्री उपकरण मालिक जॉन और पीटर से दोस्ती की, ताकि वे मुफ्त में जेट स्की का मजा ले सकें। जल्द ही दोनों पुरुष अपनी पसंदीदा लड़कियों के साथ दूर समुद्र में निकल पड़े और एक वीरान द्वीप पर पहुंचे। यहाँ का पानी एकदम हरा भरा और सुंदर था, जो उनकी डेट को और शानदार बना रहा था। लेकिन इसी उत्साह में वे और ज्यादा रोमांच की तलाश में खुले समुद्र की ओर निकल गए। अचानक एक बड़ी लहर ने उनकी एक जेट स्की को पलट दिया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि पीटर अन्ना के साथ रोमांस में व्यस्त था और उसने पानी में गिरे जॉन को नहीं देखा। जॉन की सिर में चोट लगने से मौत हो गई। दोनों जेट स्की बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर डूब गईं। अब वे पूरी तरह से फंस चुके थे। गनीमत यह थी कि उनके पास लाइफ जैकेट थी, जिससे वे तैरते रहे, लेकिन पीटर को टक्कर लगने से सिर में चोट आई थी और वह बेहोश था। अगर उन्हें बचाया नहीं गया तो वे रात तक जीवित नहीं बचते। यहाँ तक कि शांत पानी में भी शार्क का खतरा मंडरा रहा था। जब वे बिल्कुल निराश हो चुके थे तो उन्हें एक मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। वे पूरी जान लगाकर मदद के लिए चिल्लाए। ऐसा लगा जैसे किस्मत इस बार अन्ना के साथ है। लेकिन क्या वे सचमुच बच गए थे? शायद नहीं। यहाँ कई संदेह पैदा होते हैं। स्थान: अन्ना और उसके दोस्त इतनी दूर आ चुके थे कि वे खुले समुद्र में थे। फिर यह मछली पकड़ने वाली नाव यहाँ क्यों थी? चालक दल: यह मछली पकड़ने वाली नाव थी, लेकिन इसमें केवल एक कप्तान था। वह अकेले सब कुछ कैसे संभाल रहा था? कप्तान का व्यवहार: अन्ना ने कप्तान से पुलिस को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि जॉन अभी भी लापता था। लेकिन कप्तान ने सिर्फ हाँ कहा और असली में पुलिस को नहीं बुलाया। आगे देखने पर अन्ना को पता चला कि उसकी दोस्त ब्लैक गर्ल गायब है। जब वह कप्तान से पूछने गई तो वह खुद हमले का शिकार हो गई और कप्तान ने उसे बेहोश कर दिया। जब अन्ना जागी तो उसने खुद को नाव के निचले हिस्से में बंद पाया। यह वह जगह थी जहाँ मछली रखी जाती थी, लेकिन वहाँ एक भी मछली नहीं थी। इसके बजाय उसे पिछली बार फंसे लोगों द्वारा छोड़े गए कुछ SOS मदद के लिए संदेश मिले। अन्ना समझ गई, वे लुटेरों की नाव पर चढ़ गए हैं। दुर्घटना में ब्लैक गर्ल घायल हो गई थी। अन्ना ने कप्तान से तुरंत इलाज के लिए मिन्नतें की, नहीं तो घाव में संक्रमण हो सकता था। कप्तान ने बस इतना कहा, डॉक्टर तुरंत आ रहा है, और चला गया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक याट दिखाई दिया। अन्ना ने सोचा कि वह मदद के लिए चिल्ला सकती है, लेकिन असल में वह याट कप्तान द्वारा बताया गया डॉक्टर था। डॉक्टर ने आकर ब्लैक गर्ल की जांच की और बताया कि उसकी एक पसली टूटी है और कुछ हल्के खरोंच हैं। फिर डॉक्टर और कप्तान ऊपर चले गए। इस वक्त नाव का सच सामने आया। यह एक मानव तस्करी की नाव थी, जो मानव अंगों की तस्करी करती थी। उन्होंने अभी अभी एक सौदा पूरा किया था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें 3 और इंसान मिल जाएंगे। डॉक्टर और कप्तान ने कीमत तय करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि मरने वाला आदमी पीटर किसी काम का नहीं है, उसके केवल अंग ही बेचे जा सकते हैं। पसली टूटी हुई ब्लैक गर्ल भी मरणासन्न थी और उसकी भी कीमत नहीं थी। सिर्फ सुंदर अन्ना ही कुछ पैसे दिला सकती थी। चूंकि उन्हें वे मुफ्त में मिले थे, कप्तान ने कहा कि पैसे मिलते ही वह उन्हें बेच देगा। सौदा तुरंत तय हो गया। इसके बाद एक भयानक दृश्य हुआ। डॉक्टर तुरंत हरकत में आया और उसने पीटर के अंग निकाल लिए और उसे समुद्र में फेंक दिया। अगला नंबर ब्लैक गर्ल का था। जैसा कि अपेक्षित था, उसे भी ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया गया। जैसे ही डॉक्टर ने हथियार उठाया, अचानक अन्ना ने कमाल कर दिया। अन्ना ने तार का उपयोग करके अपने कमरे का ताला खोल दिया और डेक पर भाग आई। उसने नाव पर पड़ी मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाई और बिना किसी झिझके डॉक्टर पर हमला कर दिया। डॉक्टर जमीन पर गिर पड़ा और ज्यादा खून बहने के कारण मौके पर ही गया। इस बीच कप्तान नाव के अगले हिस्से में था। उसे पता न चले, इसलिए अन्ना ने ब्लैक गर्ल को डॉक्टर की यॉट तक तैरने के लिए तैयार किया। कप्तान उनका पीछा न कर पाए, इसके लिए उसने जेट स्की को भी नष्ट कर दिया। लेकिन त्रासदी फिर हुई। ब्लैक गर्ल ने कमजोर आवाज में अन्ना से कहा, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे छोड़ दो और तुम जल्दी तैर कर निकलो। अन्ना ने अपनी आंखों के सामने गंभीर रूप से घायल ब्लैक गर्ल को धीरे धीरे डूबते देखा। अब सिर्फ अन्ना अकेली बची थी।
याट ज्यादा दूर नहीं था और अपनी मरी हुई दोस्त की प्रेरणा से अन्ना जैसे तैसे नाव पर चढ़ गई। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने वायरलेस रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन एक समस्या थी। डॉक्टर ने आने से पहले सिग्नल स्रोत बंद कर दिया था ताकि नाव की जगह का पता न चल पाए। तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड ने अन्ना को बताया कि उन्हें नाव की सटीक स्थिति जानने के लिए सिग्नल भेजना होगा, तभी उसे बचाया जा सकेगा। सौभाग्य से तटरक्षक बल ने अन्ना को बताया कि उसे एक चौकोर धातु का डिब्बा खोजना होगा और उसे समुद्र में फेंकना होगा, जिससे स्वचालित रूप से सिग्नल निकल जाएगा। अच्छी खबर यह थी कि अन्ना को जल्द ही नाव के पिछले हिस्से में एक सूटकेस में वह धातु का डिब्बा मिल गया, लेकिन बुरी खबर यह थी कि उसे वहां डॉक्टर द्वारा बेचे गए लोगों की एक सूची मिली। उस सूची में अन्ना को अपनी खुद की तस्वीर मिली। अन्ना को तब एहसास हुआ कि वह सिर्फ अंगों की तस्करी वाली नाव पर नहीं है, बल्कि यह मानव तस्करी की नाव है, जिसका मतलब था कि कप्तान उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही अन्ना धातु का डिब्बा समुद्र में फेंकने वाली थी, उसने नाव के पिछले हिस्से में आवाज सुनी। उसे पता था कि वह शैतान कप्तान उसका पीछा करते हुए आ चुका है। दोनों की ताकत में भारी अंतर था, इसलिए चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। नाव बहुत छोटी थी, अन्ना कहाँ छिप सकती थी। आखिरकार कप्तान ने उसे ढूंढ लिया। कप्तान ने चाकू उठाया और बिना कुछ कहे अन्ना के शरीर में घोंप दिया। लेकिन कप्तान ने जो सपने में भी नहीं सोचा था वह यह था कि अन्ना को नाव के निचले हिस्से में एक सिग्नल गन मिली थी। इस गन ने अन्ना की जान बचाई। बिना किसी झिझक के अन्ना ने वह गन चलाई और सीधे कप्तान के मुंह में मार दी। एक भयानक चीख के साथ कप्तान नरक में चला गया। अब अन्ना बस किस्मत पर निर्भर थी। उसे उम्मीद थी कि उसके शरीर से सारा खून बहने से पहले तटरक्षक बल पहुंच जाएगा। सौभाग्य की देवी अन्ना पर मेहरबान थी। भोर होते ही पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। तटरक्षक बल ने अन्ना को बचा लिया और साथ ही इंसानी अंगों की तस्करी के सबसे बड़े स्थानीय गिरोह का पर्दाफाश भी किया। वीडियो यहीं समाप्त होता है।